अरे भाई, मैं तो सोच रहा था कि आपसे चर्चा करूं, लेकिन आप तो सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। ये तो इस पर तो मैं जी विस्तार से जरा बात करता हूं। एक मिनट, जी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये जो एनपीए के आपने प्रकार गिनाए, एस जी। एसए A1, 1, एसए 2, एसए SA2। 3 में सॉल्यूशन आप लेके आए हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा ही अभी। जी लेकिन ये बताइए कि कोई आंकड़ा आपने स्टडी किया है क्या कि एनपीए में अलग अलग कैटेगरी में कितने टोटल एनपीए होल्डर हैं इस देश में, कैटेगरी में? नहीं, देखिए, ऐसे इनके इनके नंबर्स तो नहीं निकाले जा सकते हैं, पर हाँ इनके वॉल्यूम में मिल जाता है। मतलब कई कई बार ये सभी बैंक्स जो है अपने अपने आंकड़े जारी करते हैं कि इस साल पे हमारे जो आंकड़े हैं एनपीए के अंदर में इतने हैं। SA1 और SA2 को तो वो रिलीज नहीं करते हैं, पर एनपीए का आंकड़ा तो निकलता है, और वो हर बैंक का निकलता है उसके अंदर में, और वो परिवर्तन भी होता रहता है क्योंकि रिकवरी भी होती है उसके अंदर में। कितना आता है टोटल अभी आपके नजर में, आपके पास जो जानकारी? सर कई हजार करोड़ में है ये फिगर, कई हजार करोड़ में फिगर है। और अच्छी बात ये है सर, अच्छी बात ये है कि इस समय पे कंप्यूटर्स आने की वजह से और सिस्टम के अवेयरनेस की वजह से इसके अंदर में काफी पारदर्शिता आ गई है। तो ये चीजें जो हैं अब छुपी हुई नहीं है, अब कोई चीज छुपा भी नहीं पाता है। खैर, अब मैं इस पे आता हूं सर कि ये जो एनपीए है ना, इनको अपने को सब हैंड होल्डिंग अगर करनी है तो हमें इनको, अगर आप इनके पास जाएंगे तो आप इनको जैसे बताएंगे कि हम आपके पास में 3 सॉल्यूशंस लेके आए हैं, हम आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करेंगे, लीगली हेल्प भी करेंगे और स्पिरिचुअली हेल्प भी करेंगे, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि साहब मुझे फाइनेंशियल मदद कर दीजिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके इमीडिएटली उनको फंडिंग आएगी तो उनका पर्पस सर्व हो जाएगा, और इनका इमीडिएटली पर्पस सर्व होगा, जबकि उनका वो पैसा फिर से खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी उनका समय सही नहीं चल रहा है। तो खैर, हम उनको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी देंगे, एक मिड टर्म सॉल्यूशन भी देंगे और एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी देंगे। और इसके अंदर में आप ये मान के चलिए कि आपके चैनल के ऊपर में पिछले 2-3 एपिसोड पहले मैं बैठा था तो नीलेश जी के साथ में भी बातचीत हुई थी, जो आपके लीगल एक्सपर्ट है। तो मैं चाहूंगा कि नीलेश जी को भी इसके अंदर में आप अगले एपिसोड में अगर आप शामिल कर सकें, क्योंकि मैं उनको बताऊंगा कि एक एनपीए जो अकाउंट होल्डर है उसकी लीगल नॉलेज कितनी है, और लीगल नॉलेज ना होने की वजह से बैंक उसके साथ में कैसे एट्रोसिटीज करता है और कैसे उसका शोषण और दोहन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सबसे पहले जब कोई आदमी एनपीओ अकाउंट हो जाता है तो उसके पास में सेक्शन 32 का नोटिस आता है, 13(2) का 13(2) का नोटिस के अंदर में उसको 60 दिन का समय मिलता है, पर उसको यही नहीं पता होता है कि मेरे को इसका जवाब कैसे देना है और किस वकील के पास जाऊं मैं। तो एक उसको राइट एडवोकेट का नहीं मिल पाना इस समस्या का बहुत बड़ा कारण होता है कि वो अकाउंट होल्डर फंसता चला जाता है, बहुत बुरे तरीके से फंसता चला जाता है। 13(2) के 60 दिन हो जाते हैं, फिर उसको 13(4) का नोटिस आ जाता है, फिर सेक्शन 14 का नोटिस आ जाता है। तो ये लड़ाई क्रमवार वो कैसे लड़े, सेक्शन 32 पर ही अपनी बात को क्यों ना रखे, सेक्शन 13(4) से पहले ही अपनी चीजों को क्यों नहीं मजबूत कर रहे हो, सेक्शन 14 तक तो उसको कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए और डीआरटी तक तो जानी नहीं चाहिए बात। तो ये सब चीजें प्राइमरी स्टेज के ऊपर में ही कंट्रोल की जानी चाहिए। तो मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट जो नीलेश जी हैं उनके माध्यम से एक अपना इस तरह का प्रोग्राम रखिए जहां पे प्रश्न लोग कर सकें आपके साथ में। क्योंकि सर एक मैं आपको बताऊं, एक मेरे पूरा करने दीजिए, एक जो व्यापारी है ना, वो जब उसके पास सेक्शन 13(2) का नोटिस आता है ना, वो वैसे ही उसकी आधी नींद खराब हो जाती है और वो क्या करता है, अपने किसी जानकार से पूछता है कि कोई अच्छा वकील बताओ। अब उस अच्छे वकील के पास में जाता है तो वो अच्छा वकील जो है ना, जरूरी नहीं है कि वो डीआरटी का या बैंकिंग का या सेक्शन 32 का एक्सपर्ट ही हो। तो इस तरीके से उनके साथ में वो उनकी जो छोटी सी बीमारी भी जो होती है ना, वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो उनको आपको मदद करनी है, तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से एक लीगल सेल बने। क्या आता है?